बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तेज मूलपति, श्री राज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और हमारा 19वां प्रकरण चल रहा है और 19वें प्रकरण की हम 42 नंबर चौपाई तक कर चुके हैं। आज हम 43 नंबर चौपाई से प्रारंभ करेंगे। एक लालक तंबोल की, क्यों कहूं अधुर दो लाल। मामती जी कह रहे हैं कि किस तरह से जो इसमें दामदनी के मुखारविंद की शोभा का वर्णन किया जा रहा है। और इस चौपाई में मामती जी कहते हैं, तंबोल कहते हैं पान, तो कहते हैं कि पानों की लालिमा तो है ही। पान खाया है उन्होंने तो पान से उनके होठ लाल हो गए हैं। क्यों कहूं अधुर दो लाल, और उनके होठ भी दोनों लाल लाल हैं, लाल होठ हैं। और किस तरह से उस मुखारबिंद की शोभा देखते ही बनती है। दंत शोभित मुख मोरत, खूबी न इन मिसाल। जब वो पान का बीड़ा मुख में डालते हैं और उसे चबाते हैं, तब उस समय दांतों की शोभा, लाल लाल होठ और उसमें से श्वेत रंग के दांत, वो शोभा देखते ही बनती है। खूबी न इन मिसाल, वो ऐसी शोभा है कि उस शोभा के लिए इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरे पास कोई भी उपमा नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, कोई भी उसके लिए उदाहरण या दृष्टांत मेरे पास नहीं है। लाल उज्जल दो रंग लिए, बीड़ी लेत मुख अंगुरी नरम। अब लाल उज्जल दो रंग लिए, पान का, दो मैंने दोनों, दोनों कौन, एक तो पान और दूसरे होठ। पान का और होठों का रंग कैसा है, लाल है। और जो दांत है, दांत का रंग श्वेत है, उज्जवल है। बीड़ी लेत मुख अंगुरी नरम। और इस प्रकार से दामदनी अक्षरातीत अपनी कोमल उंगलियों से पान के बीड़े को मुख में रखते हैं, अपने मुख में पान का बीड़ा डालते हैं। नेक मुख मूंदे बूलत, मूंदे मैंने बंद किए हुए, अपने मुख को थोड़ा बंद करके जब वो बोलते हैं, अति सुंदर मुख शर्म। और उनके चेहरे पर लज्जा का भाव भी है। और उनका मुखारविंद, क्योंकि उसमें प्रेम भी है, लज्जा भी है, माधुर्यता भी है। तो प्रेम, लज्जा और माधुर्यता, ये सौंदर्य के, ये आंतरिक सौंदर्य है। बाह्य सौंदर्य तो है ही, लेकिन उसमें एक माधुर्यता होना, प्रेम का भाव होना, और इसके अलावा उसमें लज्जा का भाव होना, ये आंतरिक सौंदर्य है। तो बताते हैं कि किस तरह से इन राज्य का जो स्वरूप है वो ऐसे भावों से युक्त है, उसमें प्रेम भरी लज्जा भी है। जब वो पान चबाते हैं तो जैसे संसार में होता है, जबकि परमधाम में पान नहीं खाया जाता, लीला रूप में बताया गया है कि किस तरह से वो जब अपने पान के बीड़े को मुख में मोड़ते हैं, डालते हैं, तो बहुत सुंदर लगते हैं। जब वो सौंदर्य के सागर हैं, उनमें अनंत सौंदर्य है, अपार सौंदर्य है, तो क्या एक पान का बीड़ा खाने से ही
उनका मुखारविंद बहुत सुंदर लगेगा। ये तो सिर्फ लौकिक भावों के अनुसार दर्शाया गया है, लीला रूप में दर्शाया गया है। वैसे वास्तव में जो पारब्रह्म है, माशूक हैं, धामधनी है, वो सौंदर्य के सागर हैं। बहुत उनकी सौंदर्य के लिए कोई मिसाल ही नहीं है, उसके लिए कोई उदाहरण नहीं है। कितने सुंदर हैं। नेक खोले अधुर मुख बोलत, करे प्यारी बातें कर प्यार। अब दामदनी अक्षरातीत जब बोलते हैं तो अपने होठों को और मुख को थोड़ा सा खुला रखते हैं, अपने होठों को और मुख को। करे प्यारी बातें कर प्यार, और बड़े प्रेम पूर्वक, जिसमें प्रेम भरा हुआ है, ऐसी रूहों से प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। सो सुख देत आशिकों, जिनको नाही शुमार। अब वो उनकी प्यारी बातें जो प्रेम से भरी हुई हैं, ऐसी सुंदर, ऐसा जो सौंदर्य है दामदनी अक्षरातीत के मुखारविंद में, तो किस तरह से कहते हैं सो सुख देत। ये जो आशिक रूह है, आशिक रूह को बहुत आनंद मिलता है, बहुत सुख मिलता है, जिनको नहीं शुमार। उस आनंद का, उस सुख का कोई शुमार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यानी कि एक रूह को अनंत आनंद मिलता है, असीम आनंद मिलता है। सुख देत सब अंग मिल, नैन नासिका श्रवण अधुर। अब धामधनी अक्षरातीत के सारे अंग, चाहे वो नैन है, नेत्र है, नासिका नाक है, श्रवण कान है, अधुर होठ है, हरबटी ठोडी है, भों भोई है, भ्रकुटी जो बीच की, दोनों भोए के बीच का स्थान है, सब दे सुख बोल मधुर। जब धामधनी अक्षरातीत बोलते हैं और वो हंसते हैं, बड़ी माधुर्य माधुर्यता पूर्वक बड़े मीठे मीठे शब्दों को बोलते हैं, तो क्या होता है, सभी आत्माओं को अपार आनंद मिलता है, अपार सुख मिलता है। और ऐसा लगता है कि मानो सभी अंग हंस रहे हों। यानी कि जब वो हंसते हैं तो इस तरह से दिल के भाव जो होते हैं वो मुख पर आ ही जाते हैं। नेत्रों से ही पता लग जाता है कि आपको कोई कितना प्यार करता है। तो इस तरह से बताया है कि दामदनी अक्षरातीत के जो ये अंग है, वो सारे अंग प्रेम से भरे हुए हैं और सभी रूहों को आनंद देने वाले हैं। अद्भुत सलूकी इन समय, आसिक पावत आराम। बड़ी, जब धामधनी रूहों के साथ प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, इन समय का मतलब इस समय। किस समय? इस समय यानी कि जब धामधनी बड़े प्यार से अपनी रूहों के साथ बात कर रहे हैं, तो ये सौंदर्य बड़ा अद्भुत है, बड़ा आश्चर्य से परिपूर्ण है। आशिक पावत आराम, आशिक को बहुत आराम मिलता है, चैन मिलता है कि मेरे प्रीतम मुझसे कितना प्रेम से बातें कर रहे हैं, कैसे मीठी मीठी बातें बोल रही हैं। आठों याम हृदय रूके, जानो नकस चुभ्या चित्राम। अब आठों याम, आठों पहर, 4 पहर दिन के होते हैं, 4 पहर रात के होते हैं। यानी कि एक पहर 3 घंटे का होता है। तो आठों पैर यानी कि एक उसमें 64 घड़ियां होती हैं आठों पैर में। तो आठों याम, आठों पहर, रात और दिन, रूह के हृदय में कैसे लगता है कि मानो जानो नकस चुबिया चित्राम। चित्राम मैंने प्रीतम का, दामधनी का जो ये सुंदर स्वरूप है, चित्राम मैंने सुंदर स्वरूप, वो क्या है, वो हृदय में चुभ गया है, अंकित हो गया है, छप गया है। वो छवि हमेशा के लिए उसके हृदय में अखंड हो गई है। तो ऐसा प्रतीत होता है। फिर ए मुख निरखिए। अब इंद्रावती जी कहती हैं, बार बार इस मुख को
निरखिए, देखिए, बार बार दामदनी अक्षरातीत के इस स्वरूप को देखिए। फिर जाऊं बलिहार, और बार बार मैं उस पर बलिहारी जाऊं। वो तो है सिखापन हमारे लिए कि हम किस तरह से इस स्वरूप को देखें और उस पर बलिहारी जाएं। एक खूबी खुशहाली क्यों कहूं, अब उस स्वरूप की जो खूबी है, खूबी मैंने शोभा, खूबी मैंने उसकी महिमा, खुशहाली मैंने आनंद, यानी कि दिल खुशी से भर जाना, आनंद से परिपूर्ण हो जाना। तो उसकी शोभा और आनंद के बारे में मैं कैसे वर्णन करूं। इन सुख नाही शुमार, कहते इससे मिलने वाले सुख में कोई सुख की कोई सीमा नहीं है, यानी कि वो सुख अनंत है, असीम है, अपार है। एक रूह को हृदय में कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है। अब कहती है इंद्रावती जी, अदबिच अरोगते मेवा काढ़ देत मुखते। अब जब धामधनी भोजन कर रहे होते हैं या मेवा अरोग रहे होते हैं, तो बीच में ही क्या करते हैं, मेवा अपने मुख से निकाल करके, मेवा काढ़ निकाल करके, मुखते मैंने मुख से, अपने मुख से मेवा निकाल करके सरस मेवा कह देते हैं, आप हाथ मेरे मुख में। इंद्रावती जी कहती हैं कि वो मेरे मुख में वो मेवा डाल देते हैं और कहते हैं, अरे ये मेवा तो बहुत ही अच्छा है, सरस में बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है, सरस है। तो इस प्रकार से ये प्रेम की एक झलक है। इतना प्रेम है किस तरह से कि मैं जो भी खा रहा हूं, तो मेरी जो रूह है उसको भी इसका स्वाद मिले, उसको भी इसकी मिठास का पता लगे। तो ये एक इसके द्वारा धामधनी के अंदर हृदय में जो प्रेम है उसे दर्शाया गया है। रंग रस यो कहते हो, ए जो मिहर करत मेहरबान। मेहरबान मैंने जो मेहरों के सागर है, जो रूहों पर बहुत मेहरबान है, वो तो सब पर ही मेहरबान है, सबके लिए, सबके ऊपर बराबर मेहर करते हैं। वो तो सबके हैं, सुर असुर सबों का ए पति, सब पर एक ही दया। वो देवताओं के भी हैं, राक्षसों के भी हैं, सब पर समान दया है। कहते हैं कि किस तरह से जो मेहरबान है, जब वो मेहर करते हैं, रंग रस यूं कहत हो, और बड़े प्रेम और आनंद की जो भी बातें वो अपनी रूहों के साथ करते हैं परम धाम में। ए भूल गैया हम लाड सबे, वो परम धाम के वो लाड इंद्रावती जी याद दिला रही हैं। याद करो उन लाडों को, उस प्यार को जो धनी तुम्हें किया करते हैं, तुम्हारे कारण किस तरह से वो कितनी लीलाएं करते हैं, कितने रूप धारण करते हैं। तो कहते हैं, ए भूल गैया हम लाड सवे, ये परम धाम में धनी हमें जो लाड देते हैं, प्यार देते हैं, हमें जो इश्क करते हैं, हम इस संसार में आकर के उस लीलाओं को, जो धाम धनी हमें 25 पक्षों की सैर कराते हैं और हमें किस तरह से पुखराजी पहाड़ पर, मानिक पहाड़ पर ले जाते हैं, कुंज निकुंज वनों में घुमाते हैं, यमुना जी में झेलना करते हैं, ये सारे सुख अब हमें याद नहीं रहे, भूल गई। ना तो क्यों रहे खिन बिन प्राण, अगर वो लाड याद आ जाए, वो धनी का प्रेम याद आ जाए, तो हमारा जो ये प्राण है वो अपने धनी के बिना रह नहीं सकता। तभी धनी ने कहा है ना, जब पहचान होवे को, तब सहे न बिचोहा खिम, कि जब एक रूह को पहचान हो जाती है, तब वो एक पल के लिए भी अपनी धनी से वियोग सहन नहीं करती। तब तक सहन करती है जब तक उसे पहचान नहीं होती। वरना मेरी रूहें मुझे बहुत प्यार करती हैं, क्या धनी वाह, क्या दावा ले रहे हैं धनी कि मेरी रूहें मुझे इतना प्यार, लेकिन यहाँ तो पहचान के बाद भी रूहें फिसल जाती हैं, माया के आकर्षण में डूब जाती हैं। माया का भव सागर उन्हें अपने में बहा के ले जाता है।
फिर कहती क्या करे, माया बहुत जोरदार है। अरे माया जोरदार है तो माया को बल किसने दिया है? धनी ने। अपने बल को भी पहचानो ना, हमारा आत्म बल क्या है। अपने आत्म बल को लो, अपने इश्क को लो। तो इस प्रकार से बताया है कि अगर पहचान हो जाए वास्तव में, तो एक रूप एक पल के लिए भी अपने प्रीतम से बिना, प्रीतम से अलग जुदा होकर के नहीं रह सकती। देखा ना, योग माया के ब्रह्मांड में एक पल के लिए तो जुदा हुए थे, थोड़ी देर के लिए आवेश खींचा था, और किस तरह से रूह ने इतने सुंदर वृंदावन को भी शमशान घाट बोल दिया कि ये हमारे लिए शमशान के समान है, क्योंकि आप हमसे अलग हुए। तो अब क्या कहती है, हूँ वाला एकलू मांगो, छिन एक अलगो ना थइए, जी हाँ एक पल विरे नहीं, चालो ते घर जाइए। कि है धनी, अब मैं ऐसा मांगती हूँ कि आपसे एक पल के लिए भी अलग ना हूं। जहां एक पल के लिए भी विरह नहीं है आपसे, तो हमें तो वहीं ले चलो। फिर वो कहते हैं वो तो परमधामी है बस, जहाँ एक पल के लिए भी जुदाईगी नहीं होती। अगर रूहें बगीचों में भी गई हैं, लीला रूप में दिखाया है जैसे कि किस तरह से जब तीजी भौम की परसाल में होते हैं धनी, नृत्य के बाद सब रूहें अलग अलग चल जाते हैं, कोई सब्जी लेने, कोई मेवे लेने, कोई फूल लेने, फल लेने, लेकिन वहां भी धनी उनके साथ ही होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि हम जो मेवे तोड़ रहे हैं, हमारी टोकरी पकड़ रखी है, तो वो राजी है जिन्होंने टोकरी पकड़ रखी है। तो किस प्रकार से वहां पर धनी रूहों को एक पल के लिए भी जुदा नहीं करते। और काम हक को कोई नहीं, देत रूहों सुख बनाए। धाम धनी अक्षरातीत को और कोई काम ही नहीं है। और काम क्या है? बाकी काम तो उनका सत्संग देख ही रहा ना, सत्ता को संभाल रहा है। उनका काम तो आनंद की लीला करना है। चित वो है, और उनकी जो रूहें हैं वो आनंद का रूप है। तो राज्य को तो यही काम है कि मैं रूहों को किस तरह से सुख दूं, कैसे रिझाऊं, कैसे इन्हें प्रसन्न करूं, कैसे इन्हें लाड लडाऊं। कहते हैं वाहिदत बिना हक दिल में, और न कछुए। धनी के दिल में तो वाहिदत है बस, एक दिल ही है, सब लीला दिल, और उसके बिना उनके दिल में कुछ है ही नहीं। चाहे वो जमीन है, चाहे आकाश है, चाहे पशु है, पक्षी है, सबको समान प्रेम करते हैं, सबको रिझाते हैं, और सब उनको रिझाते हैं। सुख देना लेना रूहों सो, और रूहों सो व्यवहार। अब रूहों को सुख देना, उनसे सुख लेना, और रूहों के साथ व्यवहार। अब वहां व्यवहार क्या है? प्रेम की लीला। और कौन सा व्यवहार है वहां पर? वहां कोई और काम थोड़ी है, बस प्रेम ही देना है और प्रेम ही लेना है। तो वहां तो यही व्यवहार है, प्रेम पूर्वक बातें करना। तो कहते हैं कि उनका काम क्या है? रूहों को सुख देना और रूहों से सुख लेना। एक अरस बातें इन जिमिए। अब ये अरस की बातों को इस माया के ब्रह्मांड में कोई नहीं समझ सकता, ये जीव नहीं समझ सकते। कौन समझेंगे? सिर्फ रूहें। कोई बिना रूह न लेवनहार। बिना रूह के, बिना ब्रह्म सृष्टि के इन बातों को अंतस्करण में धारण करने वाली एक रूह है, इस पर विश्वास करने वाली एक रूह है। एक रूह ही इन बातों को अपने हृदय में धारण करेगी, और कोई भी इन बातों को धारण नहीं करता। क्योंकि परमधाम में सब आशिक हैं, माशुक हैं, सब एक दूसरे को रिझा रहे हैं, सब वाहिदत में है, सब एक दिली में है। तो धनी सुख देते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि मेरी रूहें सभी मुझे भी रिझाएं, मुझे भी सुख दे। कोई कामना और रूहों को एक जाने हक इश्क। अब रूहों को भी कोई काम नहीं है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तभी तो दुख के बारे में नहीं पता, माया के ब्रह्मांड में के बारे में नहीं पता, अक्षर ब्रह्म के बारे में नहीं पता। अक्षरधाम वही है, परम धाम में तब भी नहीं पता, क्योंकि एक इश्क में डूबी रहती थी बस रूहें, हर समय इश्क में सराबोर रहा करती थी।
कोई काम ना और रूहों को भी और कोई काम नहीं है। एक जाने हक इश्क, वो सिर्फ राज्य का इश्क ही जानती हैं। आठों याम 64 गनी, बिना प्रेम नहीं रंचक। परम धाम में आठों याम, आठों याम, आठों पहर, 64 घड़ी, और 64 आठों पहर में 64 घड़ियां होती हैं। तो 64 घड़ी जो है रूह को क्या होता है, बिना प्रेम नहीं रंचक। उसके जीवन में प्रेम के बिना और कुछ नहीं होता, बस प्रेम ही प्रेम, इश्क ही इश्क। परम धाम में सिर्फ यही है, इश्क और प्रेम, इसके अलावा और कुछ नहीं। आठों पहर, हर समय, रात दिन, यानी कि हर पल तनी से इश्क करना ही रूहों का काम है। थक जात वायदत दो, छोड़े ना एक दम। अब राज्य की जो हक जात हैं, हक जात यानी कि ब्रह्म सृष्टियां, जो राज्य के अंग से ही प्रकट हुई हैं, उनकी अंग रूपा है, उन्हीं का स्वरूप है, तो वो एक पल के लिए भी वायदत को नहीं छोड़ती, एक दिल को नहीं छोड़ती। प्यार करे माहू माहे, वास्ते प्यार खसम। ये भी एक मुख्य कारण है। परम धाम जाना है तो रूहों से भी प्यार करना पड़ेगा। कहते प्यार करे माहो माए, वो आपस में एक दूसरे से प्यार करती है, किस लिए, कसम के वास्ते, क्योंकि राज्य को भी बहुत सुख मिलता है। यदि आपस में ईर्ष्या हो, द्वेष हो, झगड़े हो, तो किसे दुख पहुंचता है, धनी को दुख पहुंचता है। तो इसीलिए रूहें आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, ताकि हमारे प्रीतम खुश रहें। क्योंकि खुलासा ग्रंथ में कहा है, तुम माहो माहे रहियो साहिल, मैं कहता हूं तुमको, याद रखियो आप में, इत मैं भी शायद हो। कि तुम आपस में बड़े प्रेम पूर्वक रहना। एक तो प्रेम पूर्वक अर्थ भी है इसका, एक अर्थ और भी है। धनी ने कहा है कि अगर कोई बात होगी ना तो मैं कोई और गवाह नहीं बुलाऊंगा, तुम आपस में ही गवाह रहना, तुम आपस में रहियो शायद, तुम आपस में ही एक दूसरे की गवाही देना। मैं तुम्हें बता रहा हूं, याद रखियो आप में, और अपने इन बात को याद रखना, और मैं भी वहां पर सामने होऊंगा। फिर तुम खुद स्वीकार करोगी, हाँ ऐसा मैंने किया था, हाँ आपने मुझे याद दिलाई थी, मैं फिर भूल गई थी, हाँ आपने मुझे सावचेत किया, लेकिन मैं सावचेत नहीं हुई थी। तो ये बातें किस तरह से बताया है कि परम धाम में रूहें एक दूसरे से इतना प्यार करती है कि सभी रूहें अपने से करोड़ों गुना प्यार दूसरी रूह को करती है। तो ये बताया है कि जब तक हम आपस में वैर भाव रखेंगे, तब तक हमें धनी मिलने वाले नहीं है। ये धनी की जो प्रेममयी लीला है तभी पूर्ण होगी जब सखियां आपस में प्रेम करेंगी। क्योंकि धनी ने कहा है कि तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, तुम सब मेरे तन हो, मैं तुमसे बहुत इश्क करता हूँ। और फिर आगे भी कहा है कीर्तन ग्रंथ में 118 नंबर प्रकरण में तीसरी चौपाई है, मोमिन रखे मोमिन सो, जो तन मन अपना माल, सो अरवा नहीं अर्श की, ना तिन सिर नूर जमाल। मोमिन रखे मोमिन सो, मोमिन जो है ना, अगर मोमिन से कोई छिपाव रखते हैं ना, तन का या मन का या कोई भी धन का, तो वो परम धाम की अरवा नहीं है, उसके सिर पर राज्य कभी खड़े नहीं होते। राज्य वही खड़े होते हैं जब एक मोमिन दूसरे मोमिन के काम आता है, उसके दुख सुख में उसका साथी बनता है। हक अंग चलत मुख बोलते, तब जान्या जात गुज प्यार। अब इंद्रावती जी कहती हैं, धामधनी जब रूहों से बातें करते हैं तो उस समय उनके सारे अंग लगता है चल रहे, सब क्रियाशील है, सब अंग जो है उनमें कोई ना कोई क्रिया हो रही है। तो इससे क्या लगता है कि जान्या जात गुज प्यार, कि राज्य के दिल में कितना रूहों के प्रति गहरा प्यार है, कितना गुज प्यार है उनके अंगों के क्रियाशील रहने से। मानो सुस्त पड़े हैं, समझो बात को सुन ही नहीं रहे, जवाब दे ही नहीं रहे, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन सारे अंग क्रियाशील हैं। तो लगता है कि इनके दिल में रूहों के साथ बड़ा गहरा प्रेम है, अनंत प्रेम है। इसकी
पुष्टि होती है, इसका पता चलता है। ए अरवा अर्श की जानही, जाको निस्दिन ए विचार। ये बातें कौन जानती हैं? परम धाम की रूहें ही जानती हैं, जिनको रात दिन यही विचार रहता है और वो हमेशा इसी चिंतन में डूबी रहती हैं। तो किस प्रकार से बताया है कि धनी जो हैं किस तरह से परम धाम की में धनी की और रूहों की प्रेम में लीलाओं के बारे में इसमें बताया गया है कि राज्य अपने मुख से शब्दों के द्वारा प्रेम की अमृत धारा बहाते हैं। प्रेम, बड़े प्रेम पूर्वक मीठी मीठी बातें करते हैं और सारे उनके अंग इसमें सहयोगी बनते हैं, सब क्रियाशील रहते हैं। थक नरम पांव उठाए के और धरत जिमी पर। अब धामधनी जब अपना पैर उठा करके नरम कोमल, अपने कोमल चरणों को उठा करके जमीन पर रखते हैं, धरत जिमी पर, धरत में रखते हैं, जिमी पर, जमीन पर रखते हैं, धरती पर रखते हैं, तो उस समय क्या होता है? ए अरस बीच मोमिन जा नहीं। तो उस समय, क्योंकि जो धरती है वो भी आशिक है, वो धनी को रिझा रही है, और राज्य भी आशिक है, वो धरती को माशूक समझ के रिझा रहे हैं। भाई मेरे पैर जो हैं कहीं धरती पर पड़े और धरती को चोट लगे तो कठोर कैसे रख सकते हैं बहुत जोर से चरण? तो बड़े उससे, बड़ी नरमाई से अपने चरणों को धरती पर रखते हैं। ए अरस बीच मोमिन जाने, ये कौन जान सकते हैं? परम धाम के मोमिन, जिनको खुशबुए आई फजर, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो गया हो, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की सुगंधी आ गई हो, जिसके अंदर अंधेरा मिट गया हो, जिसके अंदर जागने का प्रकाश हो गया हो, वो ही जान सकती है रूह, बाकी रूह नहीं जान सकती। हक धरत पाऊं उठावत, तब जानी जात चतुराई। अब जमीन के बीच में और राज्य के बीच में बातचीत, मुख बातचीत, मुख से नहीं बोल रहे लेकिन बातें हो रही हैं। हक धरत पाऊं उठाए, राज्य अपने पांव को उठा करके धरती पर रखते हैं, तब जानी जात चतुराई। तो वो जो कदम रखते हैं ना, उनमें जो चतुराई है, किस तरह से बड़ी अदा से बड़े धीरे से जमीन पर चरण रख रहे हैं, तो इसमें उनकी चतुराई दिखती है। इस जिस तरह से सागर ग्रंथ में भी आपने देखा है, छठे प्रकरण में आया है, श्यामा जी के चलने का प्रसंग है, श्यामा जी कैसी चलती हैं, वही स्थिति यहाँ पर है। क्योंकि परम धाम में धरती है, आकाश है, तेज है, जल है, वायु, पशु पक्षी, वृक्ष, जो भी है सब कुछ, जड़ चेतन जितने पदार्थ हैं सभी आत्म स्वरूप है। सभी अपने प्राण वल्लभ अचरातीत को क्या बन करके? आशिक बनकर रिझाते हैं, और राज्य भी सखियों के समान उसे रिझाते हैं। यो समझे हक इसारते, जो हुए अरस अरवाए। जो परम धाम की अरवाएं है ना, जो परम धाम की रूहें हैं, वो ही इन इशारों को समझ सकती है। जो राज्य धरती से बात कर रहे हैं, धरती राज्य से बात कर रही है, तो इस इशारों को, इन संकेतों को कौन जान सकता है? सिर्फ परम धाम की रूहें। सागर ग्रंथ में पहले प्रकरण में जो चौपाई आई है 40-41 नंबर की, वो यही है, जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, कि वहां पर सब कुछ रूह आत्म स्वरूप है। चाहे वो आकाश है, चाहे पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, सब रूह, रूह जात अर्थ सुभान, सभी परम धाम के जो सुभान हैं, जो राजी हैं, उनकी उनका उनसे संबंध है। पशु पंखी या दरखत, रूह जनस है सब, सब रूह जिनस, यानी कि सब रूह रूह रूपी है, चाहे पशु है, पक्षी है, वृक्ष है। हक अरस वायदत में, परम धाम में तो वायदत है, दूजा मिले न कछुए का, और कुछ मिलता ही नहीं वायदत के अलावा, वहां सब कुछ वायदत ही है। तो यहाँ पर एका तो है, वायदत है, राज्य और धरती दोनों ही आशिक और माशूक है।
अब राज्य कैसे कठोरता पूर्वक चरण रखे, क्योंकि अगर धरती अपने आप को आशिक समझ रही है तो राज्य कहते हैं कि मैं क्या माया के ब्रह्मांड में जो आशिक रूह के माशूक के लिए करता है तो क्या मैं उससे भी कम हूं? मैं तो उससे अधिक करूं ना मायावी जीवों से। तो किस तरह से वो भी बड़े प्यार से, बड़े माधुर्यता से, बड़ी चतुराई से हल्का सा पैर धरती पर रखते हैं, वैसे ही वस्त्र और आभूषण जो भी हैं सब धनिक को रिझा रहे हैं। तो जब आभूषण रिझा रहे हैं, वस्त्र रिझा रहे हैं, तो धरती सोचती है मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैं भी धनी को रिझाऊं। सभी, यानी कि सब में प्रेम युद्ध हो रहा है। सब चाह रहे हैं कि राज्य से हम प्रेम करें, करोड़ों गुना प्रेम। धरती जो है वो फूलों से भी करोड़ों गुना कोमल हो जाती है। और किस तरह से दामदनी जो अपनी अंग रूपा उसकी उन्हीं के अंग रूप जो धरती है रूह जाते हैं उस पर अपने चरण कमल वैसे ही रखते हैं जैसे एक प्रेम में डूबा हुआ प्रेमी अपने प्रेमास्पद को छूता है। वैसे ही वो प्रेम बड़े प्रेम पूर्वक बड़ी माधुर्यता से अपने चरणों को रखते हैं। कैसे लगे पांव चलते, ये कैसी होसी भोग। अब इंद्रावती जी कहती है रूहो याद करो कि जब हमारे प्राण प्रीतम चलते होंगे परम धाम में, उनके नूरमयी चरण उस धरती पर पड़ते होंगे तो उनके चरण कमल कैसे लगते होंगे। पांव चलते कैसे लगे, कैसे लगते होंगे। वे कैसी होसी भौम, ये विचारने की बात है, विचार करो। और वो पृथ्वी कैसी होगी जो कितनी कोमल हो जाती है, कितनी कोमलता का एहसास देती है और इतनी कोमल होकर के अपने प्रीतम के चरणों का स्पर्श पाती है, उसके आनंद का अनुभव करती है धरती। और जिन आत्माओं ने परम धाम में अपने प्रीतम को इस चतुराई से चलते हुए देखा है तो कहते हैं कैसे लगे पांव चलते, वे कैसी होसी भौम, चलते देखे हक चातुरी। जिस रूह ने इस चतुराई को देखा है, हाय हाय घाये न लगे रोम रोम, उसके रोम रोम में घाव नहीं लगते। तो इंद्रावती जी कह रही हैं जिसने देखा है परम धाम में, जिसे याद ही नहीं उसे कहाँ से घाव लगेंगे, कहाँ से चोट लगेगी। जब उसे वो चरण कमल दिखाई देंगे, उसका सौंदर्य दिखाई देगा, घाव तो तभी लगेगा ना। कहते हाय हाय ना लगे रोम रोम। तो इंद्रावती जी को कितना दुख हो रहा है, बड़े दुख पूर्वक इस शब्दों को व्यक्त कर रही हैं कि किस तरह से उस सौंदर्य को देख करके एक रूह के हृदय में घाव क्यों नहीं लगते। हज इजार देखत पाऊं में, लेत झाई जामे पर। अब धनी ने अपने चरणों में इजार पहनी हुई है पाँव में नीचे, और जामा इतना पतला है, इतना पतला है, उसमें से इजार की झलकार पड़ रही है। श्वेत रंग का जामा है और हरे रंग की इजार है, जामे में से वो दिख रही है। हाय हाय खूबी इन चाल की, और जो उनकी चाल है ना, लटक मटक पिया चाल चलत है, सब अंगों सुख दे। आता है ना पधारो मेरे बालाजी, रंग भरी ये रैन, उसमें आता है ना लटक मटक पिया चाल चलत है, लटक मटक धनी चाल चलत है, सब अंगों सुख देन, पधारो मेरे बालाजी, रंग भरी ये रैन। जिन्होंने अष्ट पहर की लीला में श्री जी को लटकते मटकते चलते हुए देखा है, वो रूहें जानती हैं कि उस चाल में कितना सुख है, कितना आनंद है। कहते हैं हाय हाय खूबी इन चाल की, इस चाल की विशेषता, इस चाल की सिफत, उनका ये बड़ी अदा पूर्वक चलना, ये जुबा कहे क्यों कर। इंद्रावती जी कहती हैं मेरी ये जुबान जो इस नश्वर तन की है, इस माया के ब्रह्मांड की है,
वो इस सौंदर्य के बारे में कैसे कहे, कैसे वर्णन करे। सर भूखर मधुरे सोहे, ए तरे चलत हो जो हक। राजी जब बड़ी प्रेम पूर्वक चाल से चलते हैं, ए तरह चलत जो हक। अब इस प्रकार से अदा पूर्वक धनी जब चलते हैं, तब सर भूखन मधुरे सोए, उनके जो आभूषण है उसके मधुर स्वर निकलते हैं, उसकी झनकार निकलती है जो बहुत शोभा देती है, बहुत सुशोभित होते हैं। बड़ी रंग झन झुन झन सुंदर आभूषण जो है, जो आवाज करते हैं, वो एक म्यूजिक सा होता है जब चलते हैं। वो आभूषणों से निकलने वाला बहुत मंद मंद स्वर, जो उसमें से एक लय निकलती है, तो वो बहुत ही अधिक सुंदर लगती है। ए जो देखे रू नजर भर, एक रू जब अपनी नजर भर के, अपनी आत्मिक दृष्टि से धनी को चलते हुए, उनके पैरों में पहने हुए आभूषणों की झनकार को सुनती है, तो चाल मार डालत मुतलक। तो उनकी वो चाल जो है, वो निश्चित रूप से एक रूह को मार डालती है, रूह अपना अस्तित्व खो देती है। नख अंगूठे अंगुरियां चलते अति शोभित। अब एक नहीं, सारे अंग, क्योंकि धनी चल रहे हैं, चरणों में नखों में ज्योति है, इतना नूर है, प्रकाश है। अंगूठे अंगुरियां, पाँव के अंगूठा, उंगलियां जो इतने सुंदर हैं, कोमल हैं, चलते अति शोभित। जब पाँव से चलते हैं ना, चरणों से, तो वो शोभा देखते ही बनती है, बहुत सुंदर लगती है। तो इस शोभा को चिंतन करना, अपने हृदय में बैठाना, इस पर विचार करना ही एक रूह का लक्ष्य है। रूह इसी शोभा को दिल में बसाए। चाल विचारते अर्स की, हाय हाय अरवा क्यों ना उड़त। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि धामधनी की इस चाल का विचार करते हुए, उनकी लटकनी मटकनी चाल, बड़े अदा पूर्वक पैरों को आगे रखना, चलना, तो इसको देख करके हाय हाय, उन्हें कितना दुख हो रहा है। कहती हाय हाय, एक परम धाम की रूह जो है वो क्यों नहीं निकल जाती। उसके यानी कि निकलने का मतलब यह है कि अपने आप को समर्पित क्यों नहीं कर देती, वो धनी की शोभा में क्यों नहीं डूब जाती। अरस दिल मोमिन कैया, ठोर बड़ी कुसाद। अब राजी ने मोमिनों के दिल को अर्श कहा है, और जो मूल परमधाम है वो तो बड़ा विस्तार वाला है, अनंत विस्तार वाला है। आपने देखा ही है कितना विस्तार है उसका। तो जब परम धाम इतना अनंत विस्तार वाला है, ठोर बड़ी कुसाद, कुसाद मैंने बहुत विस्तार वाला, और धनी ने कहा है कि मोमिनों का दिल को अर्श बना लिया, और सारे उसमें बसते हैं, राजी भी, श्यामा जी भी, रूहें भी, सारा मूल मिला हुआ उसके अंदर। असल अर्श जो आद, वो अनंत परम धाम जो असीम है, अपार है, वो रूहों के दिल में है। तो ये कैसे है? जैसे पानी के एक बुलबुले में पृथ्वी से भी 13 लाख गुना सूर्य अंकित होता है। एक एक बुलबुले में सूर्य दिखता है, पानी के अंदर बुलबुले है, और बुलबुले में वो सूर्य दिख रहा है। उसी तरह से आत्माओं के सूक्ष्म हृदय में अनंत परमधाम बसा हुआ है, अनंत परमधाम दिखाई देता है। चेता मता हक का, सो सब अर्थ में दे। अब जितनी भी संपत्ति है परमधाम की, जितनी भी उनकी निधियां हैं, सो सब अर्थ में देख, उन सभी को तू परम धाम में देख कि कितनी निधियां हैं धनी के अंदर। सो सब मोमिन दिल में, खिलवत भी, वायदत भी, इश्क भी, इलम भी, सारी खजाना वो सब मोमिन के दिल में है। पाइये सब विवेक, अगर विचरण करे एक रूह, तो सारी निधियां एक ब्रह्म मुनि के धाम हृदय में विराजमान है। एक ब्रह्म मुनि, ब्रह्म मुनि मैंने ब्रह्मात्मा, यहाँ पर
ठीक है, परमहंसों की शोभा मिली, लेकिन परम धाम में तो सब रूहें बराबर हैं। तो ये सुंदर साथ के लिए एक बहुत बड़ा सिखापन है, बहुत बड़ा संदेश है कि हमें अपनी आत्म दृष्टि को शरीर से, इस तन से और ब्रह्मांड से पार कर लेना ही हमारी समझदारी है। ना हम इस तन में रहे, ना ब्रह्मांड में रहे, लागी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं, उसके लिए ना पिंड है ना ब्रह्मांड है। हक हादी रूहें खेले, उठे बैठे दौड़े करे चाल, राजी श्यामा जी रूहें लीला रूप में खेलते हैं। कहाँ पर? परम धाम में सब लीला रूप में खेलते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, सब लीलाएं करते हैं। ए जाने अरवाएं अर्श के, जो रहत हमेशा नाल, ये कौन जानती हैं? परम धाम की रूहें, जो हर समय धनी के साथ रहती हैं। नाल मैंने साथ, जो हमेशा धनी के साथ रहती हैं। तो इस तरह से बताया है कि परम धाम की लीलाओं को, ये मानव की लीला नहीं है, इस यहाँ की बुद्धि से नहीं समझी जा सकती, ये जागत बुद्धि से ही ये लीलाएं समझी जा सकती हैं। जो तोए हके कहे, हक कहे हक हुक्म, सो तू देख मामत। अब मामती जी कहते हैं कि है मेरी रूह, है मेरी आत्मा, जो धामधनी का हुक्म है, आदेश है, जो हुक्म तुझे कह रहा है, जो तुझे राजी ने हुक्म दिया है, तो तुम प्रीतम की शोभा को देख, प्रीतम की शोभा में डूब, और कहो रूहन को, और अपनी रूहों को भी कहो कि तुम भी राज्य की शोभा में डूबो, इस राह पर चलने के लिए कहो, जो तेरे तन वायदत। जिस तरह से राज्य के राज्य कहते हैं रूहो तुम मेरे तन हो, और वहां पर एक दिली है, तो वो क्या है? वो तेरे ही समान राज्य के तन है। जैसे इंद्रावती जी राज्य का अंग है, श्यामा जी राज्य का अंग है, वैसे सारी रूहें भी राज्य के तन है, राज्य के अंग रूपा है। तो इस तरह से मामती जी कह रही है कि जो राज्य आदेश दे रहे हैं कि शोभा में डूबो, श्रृंगार में डूबो, तो सारी रूहों को भी कहो कि तुम भी राज्य की शोभा और श्रृंगार में डूबो, क्योंकि सारी रूहें जो हैं वो वाहिदत में एक समान है, राज्य के ही तन है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। जो तोहे कहे हक हुक्म, जो तोहे कहे हक हुक्म, तो तू देख श्री महमत, तो तू देख श्री महामत, और कहो रूहन को, और कहो रूहन मन को, को, जो तेरे तन वाहिदत, जो जो तेरे तेरे तन वाहिदते, जो तेरे तन वाहिदत, जो जो तेरे तेरे तन तन वाहिदत